के रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री सरस्वती हूं। स्वामी, मैं परमदेव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार आपके श्रीमुख द्वारा प्रकट हुई हूं। आपके दिव्य प्राकट्य से ये ब्रह्मलोक ही नहीं, अभी तो ये संसार ही संगीतमय हो गया है। देवी, ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के बिना मानव जीवन पशु के समान था, किंतु अब आपके आगमन के पश्चात मानवीय मूल्यों का पूर्ण विकास होगा। स्वामी, मुझे अपनी सहभागिनी सहयोगिनी बनने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी अपेक्षा अनुसार सृष्टि के कार्य में आपको सहयोग दे सकूं। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा तथा इच्छा से तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई हो। वास्तव में तुमने प्रकट होकर हमारा अकेलापन दूर कर दिया है। तुम्हें पाकर हम धन्य हैं देवी। अब अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूं स्वामी। सत्य तो यह है देवी सरस्वती कि हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। सृष्टि रचना के कार्यों में अब हमें आपका सहयोग मिलने के साथ संसार को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिलेगा। अर्थात भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला मानव आज के पश्चात कला और संस्कृति को भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाएगा। वीणा को धारण करने के कारण आपको यह संसार वीणा पाणी कहेगा। वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण आपका वाग्देवी नाम सार्थक होगा। आपकी उपस्थिति से ब्रह्मलोक का वातावरण संगीतमय हो गया है। इससे सृष्टि रचना का कार्य अधिक सुगम हो गया है। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे, एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान देते गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो। किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा नर्त न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए क्या करूं? उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं? ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। गुरुदेव, सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं,
फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने ये आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञ करता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा, उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर, उन त्रिदेवियों की शक्ति अपार है, वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। ब्रह्मदेव, आप यहां हैं? अर्थात देवी सरस्वती जी आपके साथ ही रहती हैं। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी। ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगी। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा।